अगर कोई इंसान आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आज की वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और कोई इंसान आपको ब्लैकमेल क्यों करता है, कुछ चीज़ें ही होती हैं जिनको लेकर के एक लड़का या एक लड़की एक दूसरे को ब्लैकमेल कर सकते हैं, एक मेल या फीमेल एक दूसरे को ब्लैकमेल कर सकते हैं। जैसे कि वो हो सकता है आपके न्यूड्स, वो हो सकते हैं आपके इंटीमेट करते टाइम के वीडियोस या फोटोज। यही दो चीज़ें होती हैं जिनके बेस पर कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करता है। मोस्टली केसेज में यही देखा गया है और बहुत सारे लोगों के ऐसे कंसर्न थे, तो मैंने सोचा कि इस पर आपको एक प्रॉपर वीडियो देता हूं कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं देन उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आज आपके साथ ऐसा ना हो रहा हो, बट आज के टाइम पीरियड पे मैं रिलेशनशिप में देख रहा हूं लोग एक दूसरे के साथ न्यूड शेयर करना, वीडियो कॉल पे आकर के फिजिकल चीजें करना, अपने प्राइवेट पार्ट्स शो करना या फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाना बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है एंड मोस्टली लोग इस तरह की चीजें करते हैं। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज जानना कि कल को अगर आपके साथ इस तरह की चीजें होती हैं व्हाट यू शुड डू। ओके, तो अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं डिटेल से। ओके, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हूं और मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकता हूं, या आप अपनी जिंदगी में किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपके लव, रिलेशनशिप, मैरिज, लाइफ, तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो बिकॉज आई एम ए रिलेशनशिप एंड मैरिज काउंसलर। व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो। ये पेड है, फ्री नहीं है, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखिए। फ्री में मेरी यूट्यूब पे वीडियोज हैं जो आपकी काफी हेल्प कर रही हैं। अगर आपको मेरे से फ्री में कनेक्ट होना है तो आप इंस्टाग्राम भी मेरा दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप कनेक्ट हो सकते हो। वहां मैं लाइव आता हूं तो आप वहां पे बात कर सकते हो। पर्सनल बात के लिए आपको व्हाट्सएप ही प्रीफर करना पड़ेगा और ये व्हाट्सएप कुछ पेड है, तो जरूर इस चीज का ख्याल रखिएगा। देखो यार, सबसे पहली चीज कि जब भी आप इस तरह के सिचुएशन में आते हो कि आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो, कुछ टाइम तक एक दूसरे के साथ रहते हो, तो आपके बीच में ये फिजिकल चीजें स्टार्ट हो जाती हैं कि मे बी फ्लर्टिंग करना हो गया, रोमांटिक बातें करना हो गया, फिर आपका न्यूड शेयर करना हो गया, फिर वीडियो कॉल्स पे चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई, फिर धीरे धीरे करके आप एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हो। एंड इन सारे प्रोसेस में जब तक चीज़ें ठीक चल रही हैं, जब तक चीज़ें आप दोनों के हिसाब से चल रही हैं, तब तक तो बढ़िया है। जब एक टाइम के बाद एक इंसान के हिसाब से कुछ कुछ चीज़ें नहीं होने लगती है, या फिर एक इंसान जस्ट आपको फिजिकली यूज कर रहा है और आपको लगता है कि नहीं यार, ये तो इंसान कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ये इंसान मेरे से शादी नहीं कर सकता है, ये इंसान मेरे साथ लॉन्ग टर्म कोई कमिटमेंट नहीं है, इस इंसान के साथ मैं हूं क्यों, ये इंसान तो मेरा यूज कर रहा है। या एक इंसान ने पहले आपको बहुत सारे कमिटमेंट दिए, बहुत सारे वादे किए और उसके बाद वो इंसान अब बोल रहा है कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं शादी वगैरह नहीं कर सकता हूं, तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं है, ये तो मैं जस्ट टाइम पास कर रहा था, या फिर मैं तो ऐसे ही आ गया था रिलेशनशिप में। यह इंसान बोल रहा है मुझे कोई और पसंद है, मैं उसके साथ जाना चाहता हूं, तो मैं छोड़ रहा हूं। ऐसे बहुत सारे केसेज होते हैं, बहुत सारे केसेज ऐसे होते हैं जहां पर लड़कियां जो है ये वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर लिया और बोल दिया कि इसको रिलीज करूंगी, पैसे दो मुझे, पैसे नहीं दिया तो मैं जाकर के केस कर दूंगी। लीगल प्रोसीजर यू नो कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत बार इस तरह से चीज़ें करके हड़पा जाता है, पैसे हड़पे जाते हैं, बहुत बार सेक्सुअली यूज किया जाता है, फाइनेंशियली यूज किया जाता है। तो अगर ऐसी सिनारियो आपके सामने आ रही है तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है फियर फैक्टर को टैकल करना, कि आपको डरना नहीं है। सबसे पहली चीज तो क्या करनी है, आपको डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो मर गए, कहते हैं ना, डर गए तो मर गए। अगर आप डर गए तो आपके डर का ही फायदा उठा करके कोई आपके साथ गलत चीजें कर सकता है, या कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है, कोई आपको डोमिनेट कर सकता है। अगर आप डरे नहीं तो किसी की औकात नहीं है आपके साथ कुछ करने की, क्योंकि सामने वाले इंसान को भी डर है बट उसे पता है कि तुम डर जाओगे, इसलिए सामने वाला इंसान ऐसी चीजें कर रहा है। आपको पता है, अगर आप एक रिलेशन में हो और आपसे किसी ने शादी का वादा किया, अगर आप एक फीमेल हो, आपसे किसी ने शादी का वादा किया और शादी का वादा करके वो आपसे पैसे मतलब वो आपसे फिजिकल रिलेशन बना लेता है, तो अगर वो वहां पे छोड़ने की बात करता है, आप जस्ट एक केस दायर करोगे, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, यू हैव अथॉरिटी, जस्ट आप यूज नहीं कर रहे हो। तो आपको डरना नहीं है, आपको सामने वाले इंसान को बोल देना है कि जा, तुझे जो करना है कर ले, तुझे वायरल करनी है वीडियोस कर दे, तुझे फोटोज वायरल करनी है कर दे, जो तू करना चाहता है कर ले। और अगर तू इस तरह की चीजें करता है, तुझे भी मैं एक बात बता दे रही हूं कि अगर मैं चली गई थाने पे या मैंने एक रिपोर्ट डाल दी तेरे खिलाफ, तेरी तो भाई लग गई। तो ये थोड़ा सा जब आप सीरियसली इसे बात करोगे, उसकी डीली हो जाएगी, उसकी गिली हो जाएगी। भाई वो बोलेगा भाई यहां पे नहीं हो सकता, अपना दाल नहीं गलेगा। तो अगर कोई इंसान आपको डराने की कोशिश कर रहा है तो सबसे पहली चीज डरिए मत, क्योंकि जब आप डरोगे तो आपसे कुछ भी करवाया जा सकता है। आप डर गए तो आपसे पैसे ऐंठे जा सकते हैं, आप डर गए तो आपको मल्टीपल टाइम्स फिजिकली यूज किया जा सकता है, मतलब कुछ भी किया जा सकता है आपके साथ अगर आप डर गए तो।
और आप नहीं डरे तो आपके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज आपको यह करनी है कि जब भी ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं ना, जब भी इस तरह की चीजें चलने लग जाए कि सामने वाला इंसान कुछ डिमांड करने लग जाए, मे भी लड़की आपसे पैसे की डिमांड कर रही है कि तू पैसे दे, नहीं तो मैं तुझे फंसा दूंगी, लड़का आपको बोल रहा है तू मेरे साथ आकर के अगर तू फिजिकल नहीं हो रही है या हर हफ्ते या 10 दिन पे आकर के तो मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बना रही है तो मैं ये तेरे फोटोज वायरल कर दूंगा, वीडियोज वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो ये जो भी चीजें चल रही है ना, ट्राई टू गैदर इंफॉर्मेशन कि अगर ये चीजें चल रही है तो मोस्टली ट्राई करो चैट पे बात हो आपकी, कि बोलो कॉल पे बात ही नहीं करनी, वो चैट पे बात करे, चैट पे बात करे, स्क्रीनशॉट रखो उसका, इंफॉर्मेशन गैदर करो, क्योंकि आगे ये चीज काम आ सकती है। अगर आप ये चीजें लेकर के पुलिस केस करते हो, सामने वाले इंसान को कोई ऑप्शन ही नहीं होगा कि उससे बचाया जा सकता हो। चाहे वो लड़की है तो भी लड़का कर सकता है कि देखो इस तरह की चीजें चल रही है हमारे बीच में, कॉन्शियस होकर के कहीं ना कहीं एक दूसरे के कंसेंट से फिजिकल रिलेशन बना था और ये मुझे पैसे के लिए डोमिनेट कर रही है। लड़की है तो वो भी जाकर के केस कर सकती है कि लड़का इस तरह की हरकतें कर रहा है मेरे साथ, तो ये चीज हो सकती है। तीसरी चीज क्या करनी है आपको, फाइल ए केस। फाइल ए केस 1930 पे जाइए और सीरियसली केस फाइल कीजिए ऑनलाइन। अगर आपको लगता है कि उसके पास आपके फोटोज और न्यूड्स हैं, ये हो सकता है कि आपने खुद से दिया हो या उस इंसान ने लिया हो, बट अगर उसके पास वो चीज़ें हैं तो आप जा करके हेल्पलाइन पर, जहां पर आप ये फोटोज़ और वीडियोज़ अगर जा रहे हैं तो आपको केस फाइल करनी है stopncii.org पे, ncii.org। ncii.org क्या होता है, नॉन कंसेंसुअल, यानी कि जो आपके कंसेंट से नहीं है, वैसे इंटीमेट इमेज अगर ऐसा कुछ है तो वो आपकी डिलीट कर दी जाएगी। अगर आपने ये पहले से ही अपने फाइल डाल दिया है कि ऐसा कुछ होने वाला है, ये चीज़ें हैं जो कोई इंसान अपलोड कर सकता है, तो उस पर कर देंगे तो इंटरनेट पे वो कहीं भी होगी, आपकी फोटोज़ वीडियोज़ डिलीट कर दी जाएंगी। तो ये वाली चीज़ें भी कर सकते हैं, जिससे आपको एक तरीके से उससे भी सेफ्टी मिल जाएगी और दूसरी तरह से आप फाइल भी कर पाओगे केस। तो ये चीज़ आपको करनी है तीसरी। चौथी चीज़ आपको ये करनी है ना कि आपको इंगेज नहीं होना है, कि मोस्टली प्रॉब्लम लोगों के साथ यही होता है कि लोग इंगेज कर जाते हैं। इंगेज इन द सेंस कि उनसे बातचीत करने लगते हैं कि नहीं नहीं ये मत करो, ऐसे मत करो, नहीं ये तुम गलत कर रहे हो, नहीं तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी फिजिकल होने के लिए, या मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये सब चीज़ों में इंगेज नहीं होना है। सामने वाले इंसान से क्या करना है कि जब भी कोई इंसान ऐसा कर रहा है ना तो उससे कॉन्टैक्ट ही खत्म कर दो, इग्नोर कर दो। वो उसकी किसी भी तरह की कोई डिमांड, चाहे वो पैसों को लेकर के हो, सेक्स को लेकर के हो, या फिर कुछ भी चीज़ें हो, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दो। कि वो इंसान बोल रहा है कि पैसे दो, फिजिकल हो जाओ, या मैं सुसाइड कर लूँगा, कुछ भी सिचुएशन आ रहा हो, आपको जस्ट इग्नोर कर देना है कि आपको उसको में इंगेजमेंट ही नहीं दिखानी है। तो चौथी चीज़ तो आपको यही करनी है कि आपको बिल्कुल भी इंगेज होना ही नहीं है इन सब चीज़ों में, बिल्कुल भी आपको ध्यान ही नहीं देना है कि ठीक है तुझे जो करना है कर ले, जो तेरी मर्जी है कर ले, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव ए शिट अबाउट इट। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट होकर के किसी इंसान को बोल पाओगे ना तो वो कुछ करेगा ही नहीं, मतलब कुछ भी उसकी तरफ से ऐसी फालतू की चीज़ें आएंगी ही नहीं। तो सबसे पहली चीज़, चौथी चीज़ ये करना है आपको। पांचवी चीज़, अगर आपको लगता है कि चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, समटाइम्स ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि हस्बैंड वाइफ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, समटाइम्स सामने वाला इंसान को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल, या सामने वाला इंसान कुछ अलग तरीके से तुम्हें आ करके धमका सकता है, तुम्हारे घर पे आ सकता है, तुम्हारे साथ कुछ गलत कर सकता है, तो आपको लीगल एडवाइस भी लेनी चाहिए। तो पांचवी चीज़ क्या करनी है कि अगर आपको कुछ केस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसमें लीगल प्रोसीजर क्या होगा, तो लीगल एडवाइस भी लेने की कोशिश करनी चाहिए अगर कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो। छठी चीज़ है कि अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ें तो टैकल कर लिया है, बट वो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है, मैं उस चीज़ को बार बार सोच रही हूँ, बार बार सोच रहा हूँ, उसमें मेरे दिमाग में ओवर थिंक इतना चल रहा है जो मुझे स्ट्रेस दे रहा है, तो आपको एक थेरेपिस्ट, एक काउंसलिस्ट के पास आना चाहिए। जैसे कि आप मेरे पास भी कनेक्ट कर सकते हो, आप किसी अपने आसपास के थेरेपिस्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, काउंसलर के पास जा सकते हो, जो आपकी इस मेंटल प्रॉब्लम्स से आपको निकलने में, टैकल करने में आपकी हेल्प कर सकता है। तो छठी चीज़ आपको ये करना है। एंड सातवीं चीज़ याद रखनी है कि कभी भी वो चीज़ नहीं करनी है जो वो चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें आ गए तो आप इस लूप में फंस गए। चाहे वो लूप पैसों का हो कि पैसे आपसे ऐंठे जा रहे हैं, या फिजिकली आपका यूज किया जा रहा है, मेंटली आपका यूज किया जा रहा है, सोशली आपका यूज किया जा रहा है, जिस भी तरीके से अगर आपने उनके डिमांड्स पे यस कर दी तो आप फंस गए उस लूप में। तो आपको किसी भी तरह से नहीं उनके साथ कांटेक्ट करना है, नहीं उनके किसी भी डिमांड को मानना है। आपको जब भी नीड हो आप सपोर्ट ले सकते हैं, आप फाइल कर सकते हैं, आपको डरना नहीं है। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए, फाइल कीजिए, लीगल एडवाइस लीजिए, मेंटली डिस्टर्ब है तो काउंसलिंग लीजिए, बट उनकी बातें सुनिए मत,
उनकी बातों में इंगेज मत होइए। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको डरना नहीं है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करनी है और उनके साथ कांटेक्ट जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करना है। क्योंकि अभी मेरे पास एक केस है, काफ़ी दिनों से वो लड़की काफ़ी परेशान है कि वो एक मैरिड इंसान के साथ जुड़ी हुई है और वो मैरिड इंसान उसे बोल रहा है कि तू मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना, तू मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना, नहीं तो मैं तेरे वीडियोस वायरल कर दूंगा, तेरे पोस्ट वायरल कर दूंगा, मतलब तेरी फोटोज वायरल कर दूंगा। वो इंसान उसको डोमिनेट कर रहा है। मैं उसको बहुत बार मेरे से उसने काउंसलिंग लिया है, मैंने उसको समझाया है, वो अभी रिलैक्स्ड फील कर रही है, पर बार बार सामने वाला इंसान उसको कॉन्टैक्ट कर पा रहा है। मैं उससे बोल रहा हूँ कि अपने कॉन्टैक्ट खत्म कर दो, बट वो ना चाहते हुए भी 2-4 दिन पे जाकर के वो कांटेक्ट कर ले रही है। अब वो कांटेक्ट कर ले रही है, वो कुछ कुछ चीज़ें बोल रहा है, तो जितना मैंने उसको काउंसलिंग करके समझाया है, वो इंसान कुछ चीज़ें बोल करके वो उसको फिर से मैनिपुलेट कर देता है। फिर वो फ्रस्ट्रेट होती है, फिर वो दिमाग में उसको समझ नहीं आता है, फिर वो कांटेक्ट करती है मेरे पास, या तो फिर इंस्टाग्राम पे लाइव में ज्वाइन करती है, डीएम करती है, व्हाट्सएप पे मैसेजेज आते हैं। तो वो सारी चीज़ें, तो कॉन्टैक्ट जब आप खत्म करोगे ना, तब सामने वाले इंसान के से क्या वो सोचता है, क्या बोलता है, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपने कॉन्टैक्ट का जरिया छोड़ रखा है, आपने कॉन्टैक्ट के ऑप्शन छोड़ रखे हैं, फिर तो वो इंसान जो चाहे वो कर सकता है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखिएगा। ओके, तो आई होप इस वीडियो से आपकी काफ़ी हेल्प होगी, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे से पर्सनली बात करनी चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर मैसेज करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। इट इज़ पेड, इट्स नॉट फ्री, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।